हेलो एवरीवन, आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स देखेंगे। तो चलिए, हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ। इज 297 अ परफेक्ट क्यूब। हमें देखना है कि क्या 297 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, हमें इसे टेस्ट करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इज 297 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 297 एक परफेक्ट क्यूब है या 297 एक परफेक्ट क्यूब है, हमें इसे टेस्ट करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 297 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सो 297 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सबसे पहले आप देखें, सबसे लोएस्ट प्राइम जो 2 है उससे ये डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। सो आप इसे 3 से डिवाइड करें। 3 9 जा 27 एंड 3 9 जा 27। अगेन आप देखें, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिवाइड करें आप 11 टाइम्स एंड 11 1 जा। सो राइटिंग 297 as a product of its prime factors। अब देखें 297 के जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 297 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 और 11 है। सो राइटिंग 297 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 297 को अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। सो किस तरह से हम लिखेंगे? 297 इज इक्वल टू, हम इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा? 3 × 3 × 3 × 11। सो आप देखें, हमने 297 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। यहाँ आप देखें, हमें 3 का एक ट्रिपलेट मिल रहा है। हमें एक 3 का ट्रिपलेट मिल रहा है, लेकिन 11 का यहाँ ट्रिपलेट नहीं है। सो आप लिख सकते हैं, सिंस ट्रिपलेट ऑफ 11 इज नॉट फॉर्म्ड। ट्रिपलेट ऑफ 11 इज नॉट फॉर्म्ड। 11 का जो ट्रिपलेट है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। सो अगर 11 का ट्रिपलेट फॉर्म होता तो इसे अरेंज करके हम 297 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ 11 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, सो 297 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो क्या लिख सकते हैं आप? 297 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसलिए ये 297 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि जब भी कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होता है तो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो यहाँ चूंकि 11 का ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है, सो 297 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो चलिए, हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ। इज 2744 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 2744 परफेक्ट क्यूब है? फिर हमें चलिए टेस्ट करना होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 2744 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सो 2744 प्राइम फैक्टर आप देखें यहाँ इवन नंबर है। सो 2744 2 से डिवाइड होगा। सो सबसे पहले सबसे लोएस्ट प्राइम 2 से इसे डिवाइड करें। 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। अगेन आप देखें यहाँ 2 है, सो ये 2 से डिवाइड होगा। इसे 2 से डिवाइड करें। आप देखें 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। अगेन आप देखें इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब आप देखें ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ ऑड नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो नेक्स्ट प्राइम आप देखें 3, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? इसके डिजिट्स का सम चूंकि 10 है, सो 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, सो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आप देखें ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप टेस्ट करें, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? सो 3 4 3 इज इक्वल टू 34 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 34 माइनस 6 इज इक्वल टू 28। सो 28 7 से डिविजिबल है, इसलिए 3 4 3 जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। सो आप इसे 7 से डिवाइड करें। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। अगेन आप देखें 7 से ये डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, अगेन 7 1 जा।
2744 as a product of its prime factors. अब हम क्या करेंगे, 2744 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 7 है। सो राइटिंग 2744 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 2744 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। सो इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू क्या मिलेगा हमें, 7 इंटू 7 इंटू 7। आप देखें यहाँ दो ट्रिपलेट मिल रहा है हमें, एक 2 का और एक 7 का। सो आप इसे अरेंज करें, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू लिखेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू। सो हमें क्या मिला, 14 का क्यूब। और जब भी किसी नंबर का क्यूब हम निकालते हैं, जो नंबर हमें मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, यानी 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर आप यहाँ देखें 14 इंटू 14 इंटू 14, ये 14 इंटू 14 इंटू 14, यहाँ क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स of equal factors, product of triplets of equal factors, यहाँ देखें आप। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2744 को हमने प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस किया, यानी 2744 परफेक्ट क्यूब है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 14 का क्यूब। सो किसी नंबर का जब हम क्यूब निकालते हैं और जो नंबर हमें मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब होता है। सो आपको क्या मिला, 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब, चलिए हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 3087 मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। यानी कहने का मतलब है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 3087 में मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें परफेक्ट क्यूब होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 3087। आप देखें यहाँ ऑड नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप इसे इसके डिजिट्स को ऐड करके देखें, ये 3 से डिवाइड होगा। सो इसे 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, आप देखें इसके बाद 0, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। अगेन यहाँ ऑड नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। सो 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अगेन आप देखें 4 + 3 + 3, ये 10 है, इसका डिजिट्स का सम 10 है। 3 + 4 + 3 10, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। सो ये नंबर अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसे नेक्स्ट में जो प्राइम है 7 है, इसे टेस्ट करें, 3 4 3 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 इज इक्वल टू 34 - 6 इज इक्वल टू 28। सो 28 7 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 3 4 3 भी 7 से डिवाइड होगा। सो आप इसे 7 से डिवाइड करें, 7 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, ये होगा। अगेन 7 से डिवाइड करें हम, 7 7 जा, अगेन 7 1 जा। सो राइटिंग 3087 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी हमने क्या किया, 3087 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सो इसके फैक्टर्स हमें मिले 3 और 7। अब हमने क्या करना है, 3087 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। सो 3087 इज इक्वल टू, आप लिखें 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। आप इसे एक्सप्रेस करें एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो इज इक्वल टू, आप देखें 3087 को जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा, हमारे पास 7 का एक ट्रिपलेट मिला, जो एक ट्रिपलेट मिला हमें 7 का, लेकिन 3 का ट्रिपलेट हमारे पास नहीं है। सो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देखें एक 7 का ट्रिपलेट और एक 3 का ट्रिपलेट, हमारे पास 2 ट्रिपलेट मिले, यानी 3 का भी ट्रिपलेट बन गया और 7 का भी ट्रिपलेट हमारे पास हो गया। सो जब हमारे पास ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो हमने क्या कहा, इज इक्वल टू, आप इसे अरेंज करें, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 का क्यूब। यानी हमें क्या मिला, 21 इंटू 21 इंटू 21। आप देखें 21 का क्यूब। सो हमने पहले ही कहा कि जब किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं उसे हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। यानी 3087
का जो प्रोडक्ट है 3 के साथ, यानी 3087 इंटू 3 एक परफेक्ट क्यूब है। या ऐसे कहें कि हमने इसे एक्सप्रेस किया 21 इंटू 21 इंटू 21, यानी प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सो किसी नंबर को जब प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर भी परफेक्ट क्यूब होता है। जब हमने द रिक्वायर्ड नंबर इज, यानी वो कौन सा नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया 3087 को, तो इसका प्रोडक्ट हमें परफेक्ट क्यूब मिला। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। 3 वो नंबर है जिससे हमने जब 3087 को मल्टीप्लाई किया तो जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा 3087 इंटू 3 वो परफेक्ट क्यूब होगा। सो चलिए हमारे पास एग्जांपल है यहाँ। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 6750 में बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे हम 6750 को डिवाइड करें तो जो भी क्वोशेंट हमें मिले, या क्वोशेंट या आप कहें जो भागफल हमें मिले, वो परफेक्ट क्यूब हो। तो सबसे पहले इसके लिए हमें 6750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ 0 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। आप 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अगेन आप देखें जैसा कि यहाँ 5 है, सो ये 5 से डिवाइड होगा, इसे 5 से आप डिवाइड करें। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। अगेन आप देखें 5 है, सो ये फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। अगेन आप देखें यहाँ 5 है, सो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। तो आप देखें इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, 3 जा 9 एंड 3 1 जा। सो आप देखें राइटिंग, फिर हमें इसके प्राइम 675, फिर हमें अगेन हमें राइटिंग 6750 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी 6750 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। सो आप देखें 6750 को जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, यानी हमें 5 और सो अगर हम 2 से लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर दें, सो आप देखें क्या मिलेगा हमें। 6750 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट में मिलेगा इज इक्वल टू, आप देखें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6750 डिवाइडेड बाई 2। सो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे कि 6750 को यदि हम डिवाइड करें तो जो क्वोशेंट मिले वो परफेक्ट क्यूब हो। अब आप देखें यहाँ क्या मिला हमें, सिर्फ 5 का और 3 का 2 ट्रिपलेट हमारे पास है। यानी अगर आप इसे अरेंज करें तो ये भी कह सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। सो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 का क्यूब। और हमने पहले ही कहा कि जब किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं वही परफेक्ट क्यूब होता है। सो 15 का क्यूब निकाला तो हमें मिला 6750 डिवाइडेड बाई 2। या आप देखें 6750 को जब हमने 2 से डिवाइड किया है, यहाँ 6750 डिवाइडेड बाई 2 लिखें, इज इक्वल टू क्या मिला, 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी अगेन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। और जब भी किसी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर के रूप में दिखाते हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। यानी 6750 डिवाइडेड बाई 2 जो भी हमें मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। यानी हमने यहाँ जो नंबर निकालना था वो 2 है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 6750 में बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 2। द रिक्वायर्ड वो नंबर कौन सा नंबर है जिसे हम 6750 को डिवाइड करें तो जो क्वोशेंट मिले वो परफेक्ट क्यूब हो। तो जब हमने 6750 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ जो क्वोशेंट मिला आप देखें 15 का क्यूब, 15 इंटू 15 इंटू 15। सो आप इसे सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालें तो आप देखें द रिक्वायर्ड नंबर इज 2। ये हमारा आंसर